अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी ने मसान का प्रयोग कर दिया है, शमशान की विद्या अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगा दी है या फिर आपके शरीर का बंधन कर दिया है, तो आज मैं आपको ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर अगर कोई मसान की विद्या लग चुकी है, शमशान की विद्या लग चुकी है, तो आप उसको खुद ही दूर भी कर सकते हैं। और जिस किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर ये विद्या लगाई है, जब आपका निवारण होगा, आपके घर का निवारण होगा और आपके शरीर का निवारण होगा, तो वही विद्या जो आपका शत्रु है, जो भी कोई तंत्रक है, जो भी कोई स्वादक है, जो आपका बुरा कर रहा है, तो उसी के ऊपर जाकर वही विद्या लग जाएगी। तो कैसे आपने इस विद्या को दूर करना है, क्या है इसका निवारण, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विद्या, यह जो उपाय, यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर शमशान का, मसान का कोई बंधन है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काला इल्म है, और ब्लैक मैजिक, काला इल्म, अघोर विद्या का प्रयोग करने के बाद अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी ने शमशान की विद्या, मसान की विद्या लगा दी है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और दूर करने के बाद वही विद्या आप कैसे वापस भेज सकते हैं उसी व्यक्ति के पास जिसने आपके घर परिवार को बांधा है, आपके शरीर को बांधा है, जिसने आपके ऊपर जे शमशान की, जय मैली विद्या, जय बुरी शक्ति, जे अघोर विद्या, जे तंत्रिक विद्या का प्रयोग करने के बाद जिसने भी आपके ऊपर जे शमशान की विद्या लगाई है, तो केवल 2 मिनट में आप उसका निवारण कर सकते हैं इस सरल से उपाय के द्वारा। तो इससे आपके दुखों का भी निवारण होगा, आपके घर में सुख शांति होगी और कला क्लेश का भी निवारण होगा। तो सबसे पहले देखो, साधना और समाधान चैनल के ऊपर अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसी ये विद्या होती है, अघोर की जो विद्या है उसकी क्या निशानियां हैं। अगर जो माता शामकर मोहनी की जो तंत्र की विद्या है, अगर गलत प्रयोग करने के बाद कोई वशीकरण किया हुआ है, तो उसकी काट आप कैसे कर सकते हैं, घोर की काट कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई प्रेत का बंधन है उसकी आप कैसे काट कर सकते हैं, कोई जिन्न खवीश है उसकी आप काट कैसे कर सकते हैं सरल विद्या के द्वारा। तो आज मैं आपको शमशान की काट, मसान विद्या की काट आपके घर परिवार और शरीर से कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी निशानियां बता दूं। अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी ने मसान का प्रयोग कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपके घर में हमेशा ही कला क्लेश का जो वातावरण है बना रहेगा। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर आपके घर में झगड़ा होता रहेगा। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं, तो एक जगह के ऊपर एकत्र होने के बाद एक स्थान के ऊपर जब आप बैठेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो तुरंत ही कला क्लेश का निवारण बन जाएगा। उसका कारण क्या है कि आपके ऊपर जो शमशान, ये मसान की विद्या का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जब भी मसान की विद्या आपके घर परिवार के ऊपर लग गई, तो उससे जो आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं उनका भी बंधन हो जाता है, आपके पितरों का बंधन हो जाता है, नेगेटिविटी आपके घर में आ जाती है। और दूसरी जो निशानी है, अगर आपके घर परिवार के ऊपर जो मसान की, शमशान की विद्या लगी हुई है,
तो जितने भी बिजली के उपकरण हैं वह बार बार खराब होना शुरू हो जाएंगे, जितने भी बिजली के उपकरण हैं। और कई बार घर में अगर कोई बड़ी विद्या है, कोई तंत्रिक विद्या के द्वारा पूर्ण रूप से शमशान का प्रयोग करने के बाद, ये जो विद्या का पूर्ण रूप से प्रयोग करने के बाद अगर शमशान आपके घर में किसी ने लगा दिया तो घर में आग लगना शुरू हो जाता है, चाहे घर का मंदिर हो या कपड़े हों। और कई बार कपड़ों में भी आग लगना शुरू हो जाती है। जहाँ पर भी हम कपड़े वगैरह रखते हैं कई बार अचानक से आग लगना शुरू हो जाती है, जिस घर में ये शमशान की मसान की विद्या है। और इस शमशान विद्या के कारण आपके धन का विनाश तो होता ही है, क्योंकि आपका जो भी धन होता है वो बीमारियों में लगना उत्पन्न हो जाता है। जितना भी आप कमा कर लाते हैं बाहर से, जो भी आपके घर में माया आई, धन आया, तो कोई ना कोई घर का व्यक्ति तुरंत बीमार हो जाएगा और जो वह आपका धन होगा डॉक्टरों के पास या वैद्यों के पास जाना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी के शरीर के ऊपर ये विद्या लग जाए तो वह किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहेगा। रक्त कम होना, सबसे बड़ी बात, उस इंसान का रक्त कम होना शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर भी ये शमशान की विद्या लग जाती है। और वजन, उसका जो वेट होगा, वजन होगा, वह कम होना शुरू हो जाता है शमशान विद्या के कारण। और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने से भी निवारण नहीं हो पाता जिनके घर में शमशान की यह विद्या है। तो अगर आपके घर में ऐसी निशानियां हैं, ऐसी कोई शमशान की बुरी शक्ति है, तो उसके निवारण हेतु आज मैं आपको बिल्कुल देखो सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन यह जो उपाय है तो दो विधियों के अनुसार होगा। एक तो सात्विक विधि के द्वारा और उसके बाद तामसिक विधि के द्वारा, तभी आप इसका निवारण कर पाएंगे। इसकी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यह जो शमशान की विद्या होती है, शमशान काली के द्वारा भी जो साधक, जो तंत्रक, जो भक्त भगताई करने के बाद, चिले वगैरह निकालने के बाद जो शक्तियों की प्राप्ति कर लेते हैं, सिद्धियों की जो प्राप्ति कर लेते हैं, तो कुछ साधक, कुछ तंत्रिक लोगों का बुरा करना शुरू कर देते हैं, कुछ धन के कारण, कुछ पैसों की खातिर, लालच में आकर। तो वह ये जो तंत्र की विद्या है, शमशान की विद्या है, तो शमशान काली के द्वारा भी किसी के घर में ये भेजी जाती है। उसकी शक्ति का गलत प्रयोग करने के बाद शमशान भैरव के द्वारा भी आपके ऊपर जो लग सकती है, जो यह विद्या, किसी भी अघोरी शक्ति के द्वारा आपके ऊपर जो विद्या लग सकती है। माता चौगानन के द्वारा, माता मसानी मेलडी के द्वारा आपके घर के ऊपर ये विद्या, ये बुरी शक्ति लग सकती है। गलत प्रयोग करने के बाद, मांस मदरा की आहूतियाँ देने के बाद, शमशान को जगाने के बाद और कलुआ मसान के द्वारा भी ये आपके ऊपर लग सकती है। बहुत सी शक्तियां हैं शमशान को जागृत करने की। तो वही शमशान अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर है तो आप खुद उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे घर में ऐसी विद्या लगी हुई होती है तो हम किसी ऐसे साथ किसी तंत्र के चक्रों में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद वो उसका लूफा भोग प्रसाद दिलाना शुरू कर देता है। तो वह दूर होने की बजाय ज़्यादा बुरी शक्तियां हमारे घर में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हम पाठ पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, उल्टा ही हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ वह शमशान की विद्या चल रही है। जितनी भी हम आहूतियाँ वगैरह डालते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उतना ही हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है
कि आपके घर परिवार के ऊपर जे शमशान के मसान की जे बुरी विद्या लगी हुई है। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं। सरल विधि के अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यह जो उपाय है, आप किसी भी दिन से इस उपाय को करना शुरू कर दें। इसमें कोई भी दिन, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इस उपाय को करते रहेंगे, तो यह जो शमशान की विद्या है, यह मसान की जो विद्या है, आपके घर से दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर से ये जो बंधन है वह दूर हो जाएगा। आप शमशान के बंधन से मुक्त होते रहेंगे। और जिस किसी ने भी देखो आपका बुरा किया है, देखो इसके लिए किसी कलाम का जाप करने की जरूरत नहीं, किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं आपको। केवल आप इस उपाय को ही करते रहें। और यह जो उपाय है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस उपाय को रेगुलर करता रहे, तो आपके घर में से ये जो मसान की विद्या है, शमशान का ये रोग है, तो वह दूर होता रहेगा। तो सबसे जो पहला उपाय है, किसी दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो इसका तामसिक उतारा है, जो तामसिक इसका लुफा देना है, आपने एक बार, केवल एक ही बार दें। क्योंकि अगर आप बार बार इसका लुफा भोग प्रसाद देना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेवा शुरू हो जाएगी इससे। तो वह जो सेवा आप करेंगे, जो इसका लुफा आप देते रहेंगे, तो बार बार आपसे वह शक्ति मांगना शुरू कर देगी। तो आप एक ही बार इस उतारे को करें। उसके बाद किस देवी देवता के मंदिर में आपने जाना है बाद में, ताकि आपके घर में यह जो बुरी शक्ति है दोबारा से कोई ना लगा पाए। और जो मैंने निशानियां आपको बताई हैं, आप उनको याद रखें। जब भी आपके घर परिवार के ऊपर ऐसी कोई बुरी शक्ति कोई लगे या कोई लगाए, या आपको वह निशानियां दिखें, तो आप इन उतारों को करना शुरू कर दें। तो जैसे भी कोई तंत्र करेगा, तो तुरंत उल्ट वार उसके ऊपर होगा। और कई साधक, कई भक्त चैनल के नीचे कमेंट करेंगे कि गुरुजी अगर उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर ये शक्ति लगा दी, देखो अगर वह दोबारा से वार कर रहा है, तो आप भी दोबारा से वार करें। ऐसे ही कितना ही कोई बड़ा तंत्र है, कितना भी कोई बड़ा तंत्र या कोई साधक है, तो आप खुद उसको दूर कर सकते हैं, इस बुरी शक्ति को, इस नेगेटिविटी को। तो सबसे पहले जो उपाय है, जितने भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका आप ध्यान धरें। कोई आपने जोत उजागर नहीं करनी, कोई आपने धूनी नहीं देनी इस उपाय को करने के लिए। तो सबसे पहले आपने 2 रोटी बनानी है। एक रोटी नमक मिर्च वाली, उसमें 1 चुटकी नमक की और 1 चुटकी मिर्च की डालें। और एक रोटी आपने बना लेनी है मीठी, इसमें गुड़ या शक्कर डाल लें। और ये जो दोनों रोटी है, इनकी एक साइड पकानी है और एक साइड कच्ची रखनी है। केवल यही इसका लुफा है। क्योंकि धीरे धीरे जो भी काफ़ी देर से भी अगर आपके घर में शमशान विद्या है, तो ऐसे ही उसका निवारण होगा। और कम से कम 7 दिन रेगुलर आप इस उपाय को रेगुलर करते रहें, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो ये जो दोनों रोटी है, नमक मिर्च वाली और मीठी रोटी, तो इसकी एक साइड आपने पका लेनी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और कच्ची साइड के ऊपर आपने सरसों का ऑयल, सरसों का तेल आपने लगा लेना है। फिर आप घर में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जो आंखों में डालने वाली काजल होती है, तो एक एक टीका अपने हाथ की किसी उंगली के द्वारा भी, जितने भी घर में व्यक्ति हैं सभी लगाएं। तो एक एक टीका काजल का, वह जो काजल है उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल, सरसों का तेल आप मिला लें और एक एक टीका काजल का इस रोटी के ऊपर लगाना आप
शुरू कर दें, जितने भी घर में व्यक्ति हैं। और उसके बाद किसी बर्तन में आपने कच्ची लस्सी तैयार कर लेनी है, उसमें मीठा डालकर। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी और माता शीतला शीतलता प्रदान करेगी आपके घर में। क्योंकि जो मसान की जो विद्या होती है, तो मसानी के साथ माता शीतला, माता मदानन का ये उतारा है जो आपके घर में शीतलता प्रदान करेगी। क्योंकि मसानी आग है, आपके घर में अग्नि है और अग्नि को ठंडा करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कच्ची लस्सी, मीठी कच्ची लस्सी, कच्चा दूध डाल लें किसी बर्तन में 2-4 चम्मच, उसको पानी से भर लें और थोड़ा सा मीठा डाल लें, गुड़, शक्कर, चीनी, कुछ भी आप डाल लें। उसके बाद आपके घर के जितने भी इष्ट हैं उनका ध्यान धरें, जिसको भी आप मानते हैं, किसी धर्म से भी हैं आप, तो ये जो 2 रोटी है और ये जो कच्ची लस्सी है, जो व्यक्ति इस उतारे को करेगा रेगुलर 7 दिन, किसी दिन भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में आज बुरी विद्या है और मैं आपको कहूँ कि शनिवार को करना है या मंगलवार को करना है, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन से इस उतारे को करना शुरू कर देंगे तो मसान की जो विद्या, मसान का जो रोग घर शरीर के ऊपर है, तो तुरंत दूर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये 2 रोटी और ये जो कच्ची लस्सी आपने किसी बर्तन में, गिलास में, किसी गड़बे में डाली है, इसको पूरे घर से ऐसे हाथ 2 रोटी जो है उस गड़बे के ऊपर रख लें, तो पूरे घर में इसको घुमा दें, जितने घर के कमरे हैं, फ्लश वॉशरूम को छोड़ने के बाद रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए। और उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज इसको बार लें, जितने घर में व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा 2 रोटी और कच्ची लस्सी को, उस व्यक्ति ने किसी के साथ बात नहीं करनी और ना ही पीछे मुड़कर देखना है जब इस उतारे को करना है। पूरे घर में घुमाने के बाद, सभी घर के व्यक्तियों के ऊपर से वारने के बाद उल्टा एंटी क्लॉक वाइज, फिर जो आपके घर की दहलीज है बाहर वाली, उसके ऊपर भी ऐसे आपने घुमा देना है। इससे माता शीतला जी का पहरा हो जाएगा पूर्ण रूप से। उसके बाद ये जो 2 रोटी है, कोई अगर नदी नहर है वह बह रही हो तो उसके किनारे, उसके बीच नहीं डालनी है अपने, उसका जो कंडा होता है, किनारा होता है, तो उसके ऊपर ये 2 रोटी आपने रख देनी है, नीचे धरती के ऊपर ही। और वह जो कच्ची लस्सी है उसके ऊपर से गोल धारा आपने बना देना है, वहाँ पर डालकर सीधे घर को आ जाना है। या किसी भी खुले कलर मैदान चौगान में आप इसको रखकर ऐसे ही उसके ऊपर ये धार आपने देकर आ जानी है। उसके ऊपर एक गोल धारा बना दें 2 रोटी के ऊपर। लेकिन किसी चौराहे वगैरह में आपने इसको नहीं रखना और ना ही किसी ऐसे स्थान के ऊपर रखना है जहाँ कर यात्री आते जाते हों, ताकि किसी और का बुरा ना हो। अगर बुरा नहीं भी होगा उतारे से तो किसी को भ्रम पैदा हो जाएगा कि हमारे सामने वह 2 रोटी लगी थी, उस दिन से हम बीमार चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं भी होगा तो कोई भ्रम तो उसके मन में पैदा हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अपना भला करने के लिए। तो इस उपाय को करें। या फिर जो थान बने होते हैं गांव में या शहर में माता मदानन या माता शीतला के, तो वहाँ पर भी 7 दिन रेगुलर आप इसको चढ़ा सकते हैं। और देखो शमशान भूमि में जाकर भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। इसको रख कर किसी स्थान के ऊपर भी रखेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। और जो नेगेटिविटी, बुरी शक्ति, मसान की विद्या, मसान का रोग जो भी घर परिवार के ऊपर होगा और शरीर के ऊपर होगा, और तुरंत उसका निवारण होगा। और उतने ही दिन आपने अपने घर में 1-2 चम्मच कच्चे दूध के डाल लेने हैं किसी बर्तन में, उसके बाद उसको पानी उसमें मिला लेना है और पूरे घर में इसका छींटा लगाते रहें जितने घर के कमरे हैं। और जो शेष वह कच्ची लस्सी बच जाए तो घर का जो आपके आंगन में जहाँ पर आप रहते हैं, जो बाहर वाला मेन गेट होता है, तो दोनों साइडों के ऊपर इसको लस्सी को आप डालते रहें। जो घर में छींटा देना है उसमें आपने मीठा नहीं डालना। तो जब 7 दिन हो जाएं तो उसके बाद जो भी शनिवार आए तो उस दिन फिर आपने तामसिक उतारा करना है, तामसिक विधि के द्वारा।
क्योंकि जब भी आपके घर परिवार के ऊपर ये रोग लगेगा तो यह जो रोग है, यह जो विद्या है, यह जो माता मसानी है, मांस मदरा देने के बाद, किसी की बलि देने के बाद, बकरे की, मुर्गी की या मुर्गे की या कोई कलेजी वगैरह का भोग लगाने के बाद ही आपके घर में अघोर विद्या का प्रयोग होता है। शमशान की विद्या आपके घर के ऊपर लगाई जाती है। तो अब जिस किसी ने कुछ भी लगाया है, चाहे उसने बकरे की बलि दी है, कुछ भी दी है, तो पहले तो आप इतने दिन देखो 7 दिन उसकी सेवा करें। इसी से माता मसानी, क्योंकि जो भी ये शक्ति होती है देवी देवताओं की, तो जब आप इस सेवा को करेंगे तो वह आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और थोड़े से लूफे भोग प्रसाद से जब उनका आप लूफा प्रॉपर देंगे, भोग प्रसाद देंगे, तो पूर्ण रूप से आपके घर से उनकी काट हो जाएगी। आपके घर में वह नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उनकी सेवा भी कर दी है ये रोटी डालते हुए। और जो अब मैं आपको ये तामसिक भोग बता रहा हूं, तो इससे पूर्ण रूप से आप मसान रोग से, मसान की विद्या से आप मुक्त हो जाएंगे। और वह व्यक्ति बन जाएगा जिसने आपके ऊपर ये विद्या लगाई है, और जल्दी जल्दी से आपके ऊपर द्वारा से वह प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि इतना शक्तिशाली ये पहरा जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने भी आपका बुरा किया है। तो इसके लिए उसके बाद शनिवार वाले दिन ही आपने वैसे ही 2 रोटी बनानी है, एक मीठी और एक नमक मिर्च वाली, और वैसे ही आपने काजल के टीके लगाने हैं दोनों रोटी के ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर अब आपने 2 लड्डू रखने हैं बूंदी वाले, और 7 आपने मीठे बतासे रखने हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लें, पूर्ण रूप से यही भोग प्रसाद होना चाहिए। 2 रोटी, एक नमक मिर्च वाली, एक मीठी और 2 बूंदी वाले लड्डू, और 7 मीठे बतासे इसके ऊपर आपने रख देने हैं। और उसके बाद एक सिगरेट आपने इसके ऊपर रख देनी है। और एक मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का हो, जो फार्मी मुर्गी का हो, एक मुर्गी का अंडा आपने लेकर आना है। और इस अंडे के ऊपर कोई भी घर का एक व्यक्ति एक काजल का टीका लगा दे और एक सिंदूर का टीका लगा दे, बलि के रूप में। ये बलि के रूप में हम अंडा दे रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई बकरा लगाया है या मुर्गा लगाया है या मुर्गी की किसी चीज़ की भी ऐसी किसी जानवर की बलि दी है, तो आपको बलि देने की आवश्यकता नहीं है, आपने मुर्गी का अंडा ही ये देना है। उसके बाद आपने अपने घर में जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद बनती है जो राख, तो उस राख में थोड़ा सा पानी डालने, और वह पानी डालकर आपने 2 लड्डू बना लेने, उसको किसी कागज में रखकर इसी रोटी के ऊपर आपने उसको रख देना है। और उसके बाद आपने 1 क्वार्टर, 1 पौवा शराब का लेकर आना है, देसी शराब का पौवा लाने के बाद, वैसे मदरा कोई भी हो सकती है, आप कोई वाइन इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर देसी शराब भी आप ले सकते हैं। उसका क्वार्टर का आपने वो ढक्कन खोलने के बाद फिर से उसका ढक्कन लगा दें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसी के ऊपर जो वह 2 रोटी, उसी के ऊपर ये सारी सामग्री आपने रख देनी है। और उसके बाद आपने 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है, 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च। और 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च को आपने सरसों के तेल में भिगो लेना है। और भिगो लेने के बाद उनके ऊपर आपने 1 चुटकी ऐसे डाल देनी है सफ़ेद नमक की, 7 मिर्चों के ऊपर, जो डंडी वाली 7 सूखी हुई लाल मिर्च है, तो उसको भी आपने इसी के ऊपर रख देना है। और ये जो सारी सामग्री है किसी लिफाफे में आपने इसको डाल लेना है। उसके बाद आपने, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि कच्ची लस्सी, थोड़ा सा दूध में पानी, उसमें थोड़ा सा मीठा डालना है। उसके बाद जैसे आप पहले उतारे कर रहे हैं वैसे ही आपने फिर इसका उतारा करना है। पूरे घर से आप इसको वार लें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार वार लें। शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो जो स्थान मैंने आपको बताए हैं उन्हीं स्थानों के ऊपर आपने इसको रखना है। लेकिन इस उतारे को आपने माता शीतला या मदानन के स्थान के ऊपर नहीं रखना। आप शमशान भूमि में रख सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे रख सकते हैं, किसी खुले कलर मैदान में, चौगान में आप रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं रखना जहाँ से यात्री आते जाते हों,
किसी चौराहे वगैरह में आपने नहीं रखना। तो इससे आप तो मसान रोग से मुक्त हो जाएंगे, मसान की विद्या से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर का निवारण हो जाएगा। लेकिन जो आपका कोई बुरा कर रहा है उसी के ऊपर ये बुरी शक्ति जाकर लगेगी। तो इसीलिए भक्तों, किसी का कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए ही हम अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हमें जो देवी देवते इष्ट हैं वह हमें शक्ति की प्राप्ति करवाएंगे। चंद पैसों के लिए, थोड़े से धन के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो आप इस उपाय को कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आप इतना बड़ा ये जो रोग होता है मसान का रोग, मसान की जो विद्या, जो बड़े बड़े तंत्रिक साधकों के पास जाने के जो आपका निवारण नहीं अगर हो पाया, तो आप इस उपाय को कर देखें तो माता रानी की कृपा से 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर घर बैठे किसी घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं। उसके बाद आपके घर की जो भी कोई समस्या होगी, जो भी जैसा भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा, आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। और इसके अलावा कोई भी वशीकरण किट, कोई घर के कीलन के लिए किट या कोई भी धागा सूत्र ताबीज आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करने के बाद। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।